नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की जो प्रेरक और सच्ची कहानी है, ये आज आपको ज़रूर सुनना चाहिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्या होता है जब एक गरीब मज़दूर की बेटी, गरीब किसान की बेटी जब पुलिस की वर्दी में अचानक घर पहुँचती है, तब क्या होता है? चलिए हम सबसे पहले कहानी जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक किसान है जिनका नाम मारुति जाधव है। मारुति जाधव किसानी का काम करते हैं, अपनी पत्नी के साथ दिन-रात मेहनत करते हैं और मज़दूरी करके अपने पेट को पालते हैं। उनके 7 बच्चे हैं, सातों बच्चों को पालना उनका एक फर्ज, एक ड्यूटी, एक कर्तव्य बन चुका है, जो अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये दोनों अपनी इस ड्यूटी को निभाते हैं। मारुति जब भी खेत निकलते तब उसकी पत्नी है उसके लिए खाने का वह प्रबंध करती और जब भी किसी हेल्प की आवश्यकता होती, खेत में किसी प्रकार का कोई काम करना है, तो मारुति की पत्नी हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी। एक दिन दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक से मारुति ने कहा कि तुम सुनती हो, हमारा जो सपना है वो सपना कौन पूरा करेगा, हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन क्या हम इसी तरीके से रोज़ाना मेहनत करते रहेंगे और क्या हम रोज़ाना इसी तरीके से चलते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई आगामी प्लान है या फिर नहीं है? हमने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दी है, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे हैं जो सक्सेस हो जाएँगे, कामयाब हो जाएँगे? मारुति की पत्नी कहती है कि आप चिंता न करें, हमने अपनी ओर से काफ़ी मेहनत की है, हमने अपनी कोई किसी मेहनत को नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे ऊपर वाले पे यकीन है कि हमारे जो संतान हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो ज़रूर कामयाब होगी और हमें इस बात की फ़िक्र अब ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। मारुति आगे कहता है कि ज़माना बहुत ख़राब है, क्या पता कि कौन कब क्या कर बैठे, लेकिन मुझे हमारी संतान पर पूरा यकीन है कि वो अपना नाम ज़रूर रोशन करेगी और इसके साथ-साथ हमारा भी नाम रोशन करेगी। लेकिन तुम ये नहीं समझती कि अगर बच्चे बड़े हो गए और जिस प्रकार का आज का माहौल है, अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए, तो फिर हम तो क्या ही करेंगे, हमारे पास क्या ही रहेगा? इस पर पत्नी बोलती है कि आप ज़्यादा न सोचें, अभी तक सब सही चल रहा है। जिस प्रकार से मैं उनका ख़्याल रखती हूँ, जिस प्रकार से मैं उनसे बातें करती हूँ, उनकी ऐसी कोई बातें मुझे नहीं लगती जो वो कहीं गलत कदम उठाए। इस पर मारुति थोड़ा खुश होता है और खुश होकर के कहता है चलो अब काम समेट लेते हैं, अब घर जाने की हमारी जो बारी है वो आ चुकी है। अब हम घर चलते हैं। इस पर पत्नी है जो राज़ी हो जाती है और वो पत्नी राज़ी होने के बाद में मारुति के साथ ही काम करने लग जाती है। अब दोनों हैं जो यहाँ अपने काम के लिए चले जाते हैं, दोनों काम से घर आते हैं, बस यही रूटीन उनका चलता रहता है। हमेशा एक नया रूटीन, हमेशा एक नई कहानी और नई कहानी के साथ नए किस्से और नए किस्सों के साथ वही हिस्से। लोग घर आते हैं मारुति के कि अब तुम्हारी बेटियां जवान हो चुकी है, तुम्हारी बेटियां अब शादी करने लायक है, अगर तुम चाहो तो इनके हाथ पीले कर सकते हो। लेकिन मारुति कहता है कि जी नहीं, अभी थोड़ा रुकें, हमें अभी हमारी बेटियों को बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ सिखाना है इसे। तब मारुति को वो लोग कहते हैं कि ज़माना अच्छा नहीं है, अभी तो रिश्ता चल कर के अपने पास आ रहा है, लेकिन फिर ऐसा मोमेंट कभी आएगा नहीं आपकी ज़िंदगी में। मारुति फिर सोच में पड़ जाता है और उनसे अलविदा लेता है कि आप एक बार के लिए माफ़ी चाहते हैं, अभी हमने ऐसा कोई प्लान सोचा नहीं है। फिर अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम सुनो तो मैं एक बात कहूँ। वो कहती है कि जी, आप मुझे बताएँ क्या कहना चाहते हो आप? कि इस प्रकार से लोग मेरे पास अपनी बेटियों के हाथ माँगने आते हैं, क्या मैं उनके हाथ पीले कर दूँ? लेकिन मैंने तो हर बार यही कहा है कि जी नहीं, अभी वक़्त है, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बेटियाँ जब पढ़ लिख कर के कामयाब हो जाएगी, तब हम इस बात पर ज़रूर सोचेंगे। इस पर मारुति की पत्नी कहती है कि नहीं, हम अभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी बेटियां आगे न बढ़ सके, जिसकी वजह से हमारी बेटियां आगे न जा सके। ये बातें चल ही रही होती हैं कि एक बेटी आती है, वो सारी बातें सुन लेती है और उस बेटी का नाम होता है सोनाली। वो सोनाली कहती है कि पापा आप चिंता मत करें, ना तो मैं ऐसी हूँ, ना मेरी बाकी बहनें ऐसी हैं। हम 3 हैं जो बहनें लगातार प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मी है, शक्ति है,
ये हम तीनों ही बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस बार मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि खुद पर विश्वास है कि मैं ये 100% कर लूँगी और अचानक से ही आपको एक सरप्राइज़ दूँगी कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में लग चुकी होंगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा, जिससे समाज के लोग भी अच्छा मानेंगे। अब मारुति बेटी की ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा, तुम जैसा कहती हो वैसा ठीक है। एक दिन वो दिन आता है जब सोनाली पेपर देने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। जब वो घर लौटती है तब प्रश्न है वो मिलाती है, उत्तर मिलाती है और उसमें ऐसा लगता है कि इस बार सोनाली है जो सिलेक्शन कर जाएगी। इस बात को बीतते-बीतते करीबन 1 साल का समय चला जाता है, किसी कारणवश रिज़ल्ट नहीं आ पाता, लेकिन 1 साल बाद में भर्ती में दिए गए प्रश्नों का जो जवाब था सोनाली का, उसका वो दिन आ चुका था और रिज़ल्ट आ चुका था। जैसे ही रिज़ल्ट का पता लगता है, तब अचानक से मारुति के पास फ़ोन आता है कि सोनाली है जो नौकरी लग चुकी है। ये कहानी महाराष्ट्र के परली गाँव की है। महाराष्ट्र के परली गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि सोनाली नौकरी लग चुकी है, सोनाली जॉब लग चुकी है। लेकिन जिस वक्त ये परिणाम आया, उस वक्त सोनाली शहर में गई हुई थी, अपने घर नहीं थी। अब पिता और उसकी माँ और बाकी बहनें, तमाम बहनें हैं, उसका इंतजार करती है, उसे फ़ोन लगाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल पाता। उसका फ़ोन ऑफ होता है। अब क्यों ऑफ था, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। बहुत इंतजार करते हैं, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरे दिन सोनाली है जो अपने घर आती है। अचानक से तब तक 2 दिन तक बहुत हालात खराब हो जाते हैं। मारुति बार-बार अपनी पत्नी से कहता कि मैंने कहा था ना कि इतना यकीन नहीं करना चाहिए, लड़की नौकरी लगी नहीं, इससे पहले कहीं चली गई है वो। अब हमारी उसे ज़रूरत नहीं है। तू हमेशा बच्चों की सपोर्ट लेती थी, मैं कहता था कि बच्चों की इतनी सपोर्ट मत लो, बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन पत्नी हर बार यही कहती है कि कोई न कोई मजबूरी रही होगी, ज़रूर वो वापस आ जाएगी। इस दौरान उसके हॉस्टल, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, जितने भी आस-पास जो जानकार थे सोनाली के, हर किसी को कॉल लगाया जाता है, लेकिन सोनाली का कोई पता, कोई जानकारी नहीं दे पाता। जब सोनाली वापस आती है तो पिता देख के अचंभित हो जाते हैं कि सोनाली वापस आ रही है और सोनाली हंस रही है, मुस्कुरा रही है, यानी कि उसके साथ अब कोई गलत नहीं हुआ, ऐसा हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। सोनाली आते ही कहती है कि पापा, मेरा फ़ोन था वो खो चुका था, अब मैंने कंप्लेंट भी डाली थी और इधर से मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था, तो लोग बधाई देने के लिए मेरे दोस्तों के घर खाना-वाना था, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको ना तो बता पाई और ना ही फ़ोन कर पाई। और मेरे को किसी का नंबर मिला, लेकिन वो नंबर लगा नहीं और मुझे घर के नंबर थे, वो याद नहीं थे, इसलिए मैं नहीं कर पाई, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आ गई हो वो अच्छी बात है। जब पूरी बैठ के कहानी सुनाती है कि इस प्रकार से एग्ज़ाम है जो क्लियर हो चुका है, अब सब काम है जो सही हो जाएगा। 2 दिन बाद में लक्ष्मी और शक्ति का एग्ज़ाम था। अब लक्ष्मी और शक्ति है, वो भी इत्मीनान से, बढ़िया से एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने के बाद में वो घर लौटती है। वापिस उन्हीं प्रश्नों का मिलान किया जाता है। वहाँ पे शक्ति और लक्ष्मी है, वो भी इसमें पास होते हुए दिखाई देती है। लेकिन वो बात किसी को नहीं बताती और उसके 3 या 4 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट भी आ जाता है और तीनों बेटियाँ पुलिस कांस्टेबल लग चुकी थी। तीनों बेटियों के शरीर पर अब खाकी वर्दी आ चुकी थी। अब तीनों एक साथ जब जॉब लगती है और तीनों की एक साथ ट्रेनिंग करने के बाद में जब वर्दी है जो सजती है, तो पूरे गाँव में खुशी का माहौल सजता है और ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं, पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाता है। तो कहते हैं कि बेटे और बेटियाँ दोनों में अंतर करना गलत है। बेटियाँ किसी से कम नहीं होती। अगर वो अपने फील्ड में बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, तो उम्दा और ज़बरदस्त कर सकती है। नमस्कार, कैसी लगी ये स्टोरी? हमें ज़रूर बताएँगे। जय हिंद।